हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूजीसी नेट एग्जाम किस तरीके से ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको एग्जाम डे वाले दिन कोई दिक्कत ना आए, एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत ना आए और आपका जो एग्जाम है वो स्मूथली हो जाए। तो इस वीडियो को देखना समझना जरूरी है ताकि कुछ चीज़ें जो है मैं आपको समझाऊंगा जो कि अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो एग्जाम है वो प्रॉब्लम में हो आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जाम सेंटर का जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो मैंने बता दिया। एग्जाम सेंटर के क्या रूल्स हैं वो आपको सारे के सारे समझा दिए मैंने इस वीडियो में। क्या लेके जाना अलाउड है, क्या लेके जाना अलाउड नहीं है, तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, इस एक सिंगल वीडियो में कवर किया है उन सभी टॉपिक्स को, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस मैराथन को आपको जरूर देखना है एग्जाम में जाने से पहले। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप एग्जाम सेंटर में एंटर करते हो, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। अब ये क्या चीज है, ये आपका आपका जो आइडेंटिटी वो वेरीफाई करने का एक तरीका है। इसमें आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या आप वही हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल किया था। तो इसलिए बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा इस तरीके से। देन उसके बाद आपको सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा। सिस्टम में सिस्टम नंबर आपका लिख दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर। तो आपको चेक करना है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सिस्टम नेम लिखा हुआ है आप उसी सिस्टम नंबर पे जाके बैठें, किसी और सिस्टम पे आपको जाके नहीं बैठना है। जैसे आप अपने सिस्टम पे जाके बैठेंगे, आपका जो नेम है और जो आपका सब्जेक्ट है वो वहाँ पे मेंशन होगा। अगर ये चीज़ मेंशन सब कुछ सही है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर नाम या आपके सब्जेक्ट नेम में मिसमैच है तो आपको इमीडिएटली इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। इमीडिएटली तौर पे आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि भैया हमारा जो है गड़बड़ है, आप देखो क्या करें, इसमें क्या करें। तो ये आपको तुरंत चेक करना है एग्जाम सेंटर में। जैसे आपको सिस्टम अलॉट होगा उसके बाद तुरंत जा करके आपको सबसे पहले ये दो चीज़ें चेक करनी है। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आपको एक काम और करना है, वो चेक करना है माउस। जो आपको सिस्टम अलॉट किया गया है, जो उसका माउस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो कीबोर्ड का तो यूज होगा नहीं, पूरे एग्जाम भर में कीबोर्ड का यूज ही नहीं होगा। पासवर्ड भी माउस से ही डाला जाएगा। आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, माउस का यूज करते हुए आपको उस पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड डाल देना है। तो ये पासवर्ड डालने का जो प्रोसेस है वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे कि पासवर्ड कैसा डालना है, क्या डालना है। वैसे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो ये आप देख लेना एक बार। बाकी आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देंगे वहां पर, कोई दिक्कत हो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार माउस जरूर चेक कर लें कि काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। कैसे चेक करें, अपने माउस को पकड़ें और उसको हिला के देखें ऐसे ऐसे करके। अगर वो हिल रहा है सही से, प्रॉपर तरीके से क्लिक हो रहा है, ऐसे क्लिक करके देख लेना। अगर क्लिक हो रहा है तो ठीक है, अगर क्लिक नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि हमारा माउस जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसको चेंज करवा दो। तो वो चेंज करवा देंगे। ये भी ऐसा होता है कि चेंज करवा दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस देखो ये छोटी छोटी बातें, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम बहुत स्मूथली हो जाएगा। इन बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, सपोज करो आपका एग्जाम में अगर आपका माउस अच्छे से काम नहीं किया तो पूरे 3 घंटे आपके बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। और वो 3 घंटे में आपको इरिटेशन भी होगी कि मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं इससे पहले हम आगे बढ़े, कि टॉयलेट जो है आपको पहले ही जगह होके आ जाना है। क्योंकि टॉयलेट जाने आने में, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, ठंडा मौसम है, तो ऐसे में टॉयलेट लग सकती है आपको। और ठंडा मौसम ना भी हो तो भी 3 घंटे में अगर आपको और लगता है कि मतलब लग जाएगी आपको, तो ऐसे में आप पहले होके आ जाओ। और पानी की बोतल आप घर से लेके जाना, और ऐसे लेके जाना जाना जो ट्रांसपेरेंट होती है। तो इससे आपको टाइम सेव होगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको टाइम सेव करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं। अच्छा, टॉयलेट लग गई बीच में और फिर आपको लग रहा है कि जाने में टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ गई है कि मुझे टॉयलेट लग रही है, मेरे पेट में प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पर आपका एग्जाम चल रहा है। तो क्या डिस्ट्रैक्शन है ना, तो आप एग्जाम सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे ही आप सेंटर जाओ टाइम से पहुंच जाना, पहले टॉयलेट होके आ जाना, उसके बाद फिर आप अपने सीट पे आके बैठना आके। तो इस ये चीज़ें पहले ही कर लेनी है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब उसके बाद अब टाइम आपका हो जाएगा, एक अनाउंसमेंट किया जाएगा। अनाउंसमेंट में बोला जाएगा कि आप लॉगिन कर लीजिए। फर्स्ट लॉगिन कर लीजिए, 2 लॉगिन होंगे। फर्स्ट लॉगिन होगा, उसके बाद उसके 10 मिनट बाद सेकंड लॉगिन होगा। शायद 5 या 10 मिनट का गैप होता है, तो सेकंड लॉगिन होगा। तो आपको पहला लॉगिन करना है। यहाँ पर पासवर्ड डाला जाएगा, आपको इन्विजिलेटर बता देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब इस वाली स्क्रीन पे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज होगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे चूज करी, देखो इंग्लिश या हिंदी 2 ही ऑप्शन है। अगर आपने इंग्लिश चूज करी तो पूरे 150 के 150 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही शो किए जाएंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके से लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है,
वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक इंग्लिश में आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में खुलते रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस वाले क्वेश्चन को मुझे हिंदी में भी देखना है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर कोने में एक ड्रॉप डाउन का बटन होगा, उस पर आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो एक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको हिंदी लैंग्वेज में वही सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो ये है। बाकी मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने तैयारी पढ़ाई जो है अपनी इंग्लिश में करी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करें, और अगर आप तैयारी अपनी हिंदी में कर रहे हो तो आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करो। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई ही अपनी जो प्रिपरेशन करी वो इंग्लिश मीडियम में करी तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश ही सिलेक्ट करें, ठीक है। बाकी आप हिंदी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि आपको समझ लेनी है, जैसे अगर आपने किसी क्वेश्चन को विजिट नहीं किया अभी तक तो वो इस तरीके से दिखेगा, लाइक आपने इस क्वेश्चन पे विजिट ही नहीं किया अभी तक, मतलब उस क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर साइड में लिखे होते हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो रेड में है तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन पे विजिट किया बट आपने उसका आंसर नहीं किया है। इसके अलावा अगर इस तरीके से ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। वॉलेट वॉलेट कलर का है, बैंगनी कलर कलर का आपको दिख रहा है, इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने रिव्यू के लिए मार्क कर लिया लेकिन वो अभी तक आपने उसका आंसर किया नहीं है। और लास्ट है वॉलेट के साथ ग्रीन अगर दिखेगा तो क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो अगर वॉलेट के साथ ग्रीन मतलब आपने आंसर तो कर दिया बट मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा हुआ है कि मतलब मैं इसको देखूंगा बाद में कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इस क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होगा और इस क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होगा, बाकी किसी भी क्वेश्चन का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि देखो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि वो क्वेश्चन गलत करने से आपके नंबर कटेंगे, और 150 क्वेश्चन आप करने बैठोगे 3 घंटे में तो बहुत कम चांस है कि आप किसी क्वेश्चन पर लौट के जाओ, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा इतना, थोड़ा लेंथी पेपर बनने लगा है। तो मेरी तो यही बात रहेगी कि आप इसी ऑप्शन को चुने, मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो टिक करो आगे बढ़ जाओ, उसे छोड़ना नहीं है। टिक करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, टिक करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, मतलब ग्रीन वाले बटन को दबाते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेकिन जैसे सपोज करो डीआई है, आपको लग रहा है मैं बाद में इसको अटेम्प्ट करूंगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं लग रहा है कि मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो उसको फिर आप ब्लैंक ही छोड़ दो या रेड कलर करके छोड़ दो, मतलब उस पर विजिट आपने देखा कि डीआई का क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा तो फिर वो रेड कलर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर इसको करना बाकी है। तो ये आप बात के लिए छोड़ सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर हम पहले पेपर 1 स्टार्ट करें फिर पहले पेपर 2 स्टार्ट करें, बिकॉज दोनों ही पेपर आपको एक साथ डिलीवर कर दिए जाएंगे। और जैसे आप पेपर स्टार्ट करेंगे इस जगह पर ऊपर की तरफ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टैब दिख जाएगा। पहले बाय डिफॉल्ट पेपर 1 ही खुलेगा आपके सामने, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करो तो इस पर क्लिक करोगे पेपर 2 पे तो पेपर 2 ओपन हो जाएगा आपके सामने। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पेपर 1 से ही आप स्टार्ट करें पेपर, और उसके बाद जो है पेपर 2 करें, क्योंकि पेपर 1 50 क्वेश्चन का होता है, जल्दी खत्म हो जाएगा, और पेपर 2 थोड़ा लेंदी होता है, 100 क्वेश्चन होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहले पेपर 1 आपको कर लेना चाहिए। बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप गो थ्रू कर लेना। आप एग्जाम सेंटर में भी आपको गो थ्रू करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक्सेप्ट का ऐसे अग्री करके बटन है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। इसको क्लिक किए बिना आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो इस पर क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेपर जो है ओपन हो जाएगा। आप देखिए मेरी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, और यहाँ पे मेरा नेम सब्जेक्ट नेम और यहाँ पर टाइमर। अब बच्चे बोलते हैं कि सर घड़ी नहीं, हम वॉच लेके जाएं या ना जाएं, तो वॉच ले जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ टाइमर लगा होता है। आपको टाइमर दिख रहा होगा कि कितना टाइम बचा है इस एग्जाम के होने में, है ना, मतलब इस एग्जाम के खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ टाइमर चल रहा होता है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा सपोज करो मुझे इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना है तो मैं क्या करूंगा। अब मैंने क्वेश्चन को हिंदी में क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप हिंदी इंग्लिश करने का ऑप्शन, जैसे मैं हिंदी पे क्लिक करूंगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ तो हिंदी का ऑप्शन है तो हिंदी में जैसे करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे बता दूंगा इसकी, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे मैथ हो गया डीआई हो गया, तो ऐसे में कैसे सॉल्व करें उसे। तो ऐसे में एग्जाम सेंटर पे आपको 2 पेजेस या 4 पेजेस के आसपास आपको रफ पेजेस मिल जाते हैं, मतलब वहाँ पे ब्लैंक पेजेस आपको दे दिए जाएंगे, रफ पेजेस, और यहाँ पे वहाँ पे आपको एक पेन भी दिया जाएगा, तो पेन और पेजेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसपे आप इस रफ काम को कर सकते हो अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लेकिन याद रखें कि इस रफ पेजेस को आपको वहीं छोड़ के आना है, घर लेके नहीं आ सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो रफ पेजेस आपको वहीं छोड़ के आना है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या 4 पेजेस ही मिलेंगे, उसके बाद अगर हम पेजेस मांगे तो क्या नहीं मिलेंगे, तो और पेजेस मिल जाएंगे, लेकिन 4 पेज या शायद 6 पेज ऐसे कुछ मिलते हैं, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतने ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे कि आपको इतने सारे पेजेस भरने पड़ जाए। तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप मांग सकते हो उनसे, अगर आपको जरूरत लगती है कि मुझे और चाहिए तो आप मांग सकते हो। तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। ऐसे सपोज करो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर फर्स्ट लगाना है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर विजिबल है कि कितने क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ग्रीन का मतलब है कि मैंने इसका आंसर कर दिया है, व्हाइट का मतलब है कि मैंने इस क्वेश्चन पे अभी तक विजिट ही नहीं किया है।
तो सपोज करो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पे विजिट करना है, तो डायरेक्ट मैं 7 पे क्लिक करूंगा और 7 क्वेश्चन मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो जिस भी क्वेश्चन पे आपको जाना है, सपोज करो मुझे 50 क्वेश्चन को पहले देखना है कि 50 नंबर पे कौन सा है, तो मैं 50 पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने 50 नंबर क्वेश्चन जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन एग्जाम में इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी विजिट कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन नंबर को। इसके अलावा एक चीज ये भी रहती है राइट गाइस कि सपोज करो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का लगाया था फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं फर्स्ट नहीं, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकता हूं। अब मैं सेव नेक्स्ट करूंगा तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा जो है वो सेव हो चुका है। तो इस बात का एडवांटेज मिलता है ऑनलाइन एग्जाम में। लेकिन अगर ये एग्जाम ऑफलाइन होता और आपने अगर बबल फिल कर दिया होता तो उस केस में उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो इस बात का यहाँ पर एडवांटेज मिलता है अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। लास्ट में जब पेपर आपका खत्म हो जाएगा, 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे या फिर टाइम जब खत्म हो जाएगा, तो सबमिट का बटन आएगा। सबमिट जरूर आपको करना है। जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो इस तरीके से आ जाएगा, एग्जाम समरी आ जाएगी आपके सामने कि कितने क्वेश्चन थे, आपने कितने आंसर किए हैं और इस तरीके से जो है टोटल क्वेश्चन कितने आपने टोटल करे हैं। तो ये आपको करना ही करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम आपको करके आना है। इन्विजिलेटर आपको बताएंगे कि भाई एग्जाम जो है टाइम खत्म हो चुका है, सबमिट कर दो। या अगर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, मतलब सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो सबमिट जरूर करना है। मैंने देखा था पिछले सेशन में 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सबमिट ही नहीं किया और पेपर छोड़ के आ गए, तो फिर उनका एग्जाम चेक ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। लास्ट में कुछ ऐसा करके भी दिख सकता है आपको कि मतलब फाइनल सबमिट करना चाहते हो, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है कि हाँ मुझे फाइनल सबमिट करना है, तो यस कर देंगे तो अब आपका जो है सबमिट हो चुका है। तो यहाँ तक कंप्लीट। जब तक सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के ना आ जाए, आई रिपीट, जब तक सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के ना आ जाए तब तक आपको उठना नहीं है अपने लैप अपने सिस्टम के सामने से, तब तक बैठे रहना, ठीक है। नहीं तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीजें। मैंने बहुत ही बेसिक से आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। रिप्लाई करके कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम इतना टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। और एग्जाम टारगेटेड स्टडी का मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पे स्टडी करी जाए स्टार्टिंग से। अगर आप स्टार्टिंग से स्टडी करते हो, उसी पैटर्न पे स्टडी करते हो, तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, चाहे वो एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स हो, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होता है। 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। पीडीएफ नोट्स होंगे वो भी बाइलिंगुअल होंगे। तो लैंग्वेज की तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है, दिसंबर 2026 या जून 2026 है, तो ऐसे में आप इनरोल कर सकते हैं हमारे 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ वाले कोर्सेज में। सभी कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं और इनमें कुछ अपडेट भी करे जाएंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द अभी रिसेंट ट्रेंड रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स में हम अपडेट भी करेंगे। तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।